परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है, तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो। अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई या तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने में सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके सिर पे रखा हुआ और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अब ना पता कहाँ जाऊंगा, कहाँ जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता और फिर मरने में चिंता नहीं होती, से हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता। और परमात्मा की भक्ति से, दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहां बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी और फिर आगे यम के दूत वहां पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से, मान लो कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है, एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे पुराने पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाने 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा,
जिस जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला। ठार माने सपोर्ट, और वो सपोर्ट क्या बताई है? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। परम पिता की भक्ति कर, सतगुरु की शरण में आके कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहां कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहां बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी इस सत भक्ति की, सतगुरु शरण में आने से। इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे हैं, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओगे फेल हो, तो विद्वान कहाँ रहा फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनको पूर्व जन्म का संस्कार उनका जिनका ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा खा ले, ऐसे, चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तुरंत समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है। चाहे तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दरडाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो, और ज्ञान ग्रहण करो, किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप, और वस्तु तामद है नहीं जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है। तो के फूका चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखकर उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गट जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे।
तब तो हम साधक बनेंगे, नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे। और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्म गुरु जो थे, ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है। और वहां से वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन है उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चलकर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से गति करके आते हैं, चल कर आते, यानी सशरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परमपिता की। वो परमात्मा यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी रूप में आए थे और 120 वर्ष रहे थे, और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट का निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी, चींटी से लेकर हाथी और राधा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, गांव नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया शुक्र है भगवान, अच्छा
मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पाड़ टूट गया हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहां सुख नाम की चीज नहीं है। अभी तक तो हमें कोई पता नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो है मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ न सकता कोई। वैसे गरीबदास जी की वाणी है, कह गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन के ऐसे बैठ जाते हैं गुबन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गड़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया। उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। ये क्रोथा कांड इसी का कारण था। इन दुष्ट लोगों ने अपनी दुकानें बंद होती देखकर ये जुल्म करवा दिया, झूठे प्रचार करवाया, और 21 महीने तक इस प्रचार को बंद करा दिया। कीड़े पड़ा कर इसे व्यक्तियां का तुम्हारे सामने दिखा दूंगा ऐसे जालिम लोगों को। आप बुराई करें, अपने चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में उन जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई भाड़ में जाओ। और एक परमार्श का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायब करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है, ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है। मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय,
और ये चक्र ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी, उनके चरण धोवे, उनके श्रद्धा से, फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जो बताने आया, जो बात कति बिगड़ती दिखी तो न सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक सी नौकरियां मिल गई और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं, और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। या चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे, सुधार लूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा, फिर सुधर जल्दी जाएंगे, बेशक बिगड़ गए। लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम, ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती। ये भूल जाना आपके ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते आने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में, और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा, किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते, 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दे घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा, और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS, या कोई मंत्री MLA बन गया, या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा किसी समझते नहीं। और पुण्यात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्मा, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा।
और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्मा हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे, कहाँ लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में, ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहां से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपए का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, एक आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकेर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है, ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी शराब तम्बाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे। भगवान किसे कहते हैं? जब 5,000 की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपये की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तुम भक्ति करते रहो, आप जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पे गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले,
इनको वो परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के कि जैसे अभी आपको आज का जो सत्संग है, आज का जो समागम है, वो किस उपलक्ष्य में है। दास अभी तक ये भूमिका ही बना रहा था। आज के सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आज का जो समागम है ये इस उपलक्ष्य में है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं। उनका विधान है ये, उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है ये। वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहां उनको वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तेज था उसका। और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होगी, बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही जो ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से, जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका संग का समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हटकर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने। इस तत्व ज्ञान के अंदर एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाई टाई फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे सन 1727 में।
10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है, और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्मा, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया सन 2009 में। मुख्यमंत्री आर्य समाजी और जो हमारा विरोध कर रहे थे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डेक रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा, भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है, और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर, जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहां से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा, आप भी बचेगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो, और वो लगा के मुंह को पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी निलाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके, और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते।
जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया। आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए से पहले। क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किर का जहर का रंग होरी हो। किर का माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की गुण को आप जानते ही हैं, कहते हैं उस कण को भी अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता। इन्हें पता लग जाए ये विष है, तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोग दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहां भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, ए भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई ग्रहणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो आदमी तो मानो आदरणीय होता है, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था भाई इसको छोड़ दो, उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को
इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए। ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते जूते भी, नाट के आगे जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्हें प्याज भी खाए जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया, पांडा छूटा। तो इन गेला नो बनेगी। हाई कोर्ट ने राय, सुप्रीम कोर्ट ने राय, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लिया उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठा रखा परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं नारायणी डाणी अबोर पंजाब से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ, चिनाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े को मुझे 2014 को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। सर जो पहले आप साधना करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, देवी देवताओं की पूजा करने से और धन सतगुरु से साधना प्राप्त करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मानसिक ना आर्थिक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शराबी हो गया था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था, शराब पीता था, बीड़ियाँ पीता था, जो भी जितने भी गंदे बैल थे इस कुत्ते दास के अंदर थे। और मैं हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ देवी देवता हैं, जैसे सालासर में खंडेले गया था, हम देवी की पूजा करते हैं, बिरमाणी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे गया था। और यहाँ पे बीजवाला गांव है, यहाँ पे गंगानगर की साइड में, वहाँ पे गया था। और हर जहाँ पे मैं माथा रगड़ता था, बार बार यही अरदास लगाता था भी मेरे ये जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं मेरी छूट जाए, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं मन में धारण कर लिया था अभी जब भी ये मेरा ये बैल छूट गया, जिस प्रकार भी जितने मेरे भी ये सारी कमजोरियां छूट गई, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पैसे भी बहुत
ठगवाए हैं। हमारे नदी की वहाँ बाबा रामदेव जी की सेवा करता है एक भगत, उसके पास जाता था, वो कहता था इतने पैसे चढ़ा दे, इतने चढ़ा दे, इतनी फेरियाँ दे दे, बबूती दे देता था, उसमें पानी घोल घोल के उसको पियो, पी पी के उल्टा तबीयत और ख़राब हो जाती थी। परंतु मुझे लाभ तो दूर, मेरा घर भी टूट चुका था, मेरे बच्चे कहीं, मैं कहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया था, मरने तक का जाने के लिए तैयार था। मैं ये सोच गया भी तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई माता पिता। नशेड़ी का कौन होता है? कोई नहीं होता। जो नशा करता है उससे तो सभी दुखी होते हैं, रिश्तेदार दुखी थे, भाई बंधु दुखी थे, माता पिता दुखी थे, मुझे कोई नहीं संभालता था। किसी प्रकार की इतना कमजोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की सन में ऐसे आया सर जी, थोड़ी सी लंबी कथा है, बताना चाहूँगा मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल देखा था टीवी में, साधना चैनल पर चैनल आता था मालिक का, उनका सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा बता रहे थे भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे थे भी इनकी साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ, कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरे शराब पीने के बावजूद ही मुझे वो बातें चुभने लगी थी। मैं घर पे बता दिया था, मैं मेरी भक्तमती को बता दिया था कि मैं जे अब कोई गुरु बनाऊंगा तो यही गुरु होंगे मेरे। मैं पहले ही चेंज कर दिया था। मैं जहाँ पे मैं काम करता था, राजमिस्त्री हूँ मैं, जहाँ पे काम करता था वो पूछते थे भी आपका कौन गुरु है, तो मैं परमात्मा का नाम जानता था नहीं था, मैं तो सीधा कहता था भी रामपाल का शिष्य हूँ मैं। तो वो कहते थे भी वो कहाँ दीक्षा देते हैं, मुझे नहीं मालूम थी दीक्षा कहाँ देते हैं, मैं तो सिर्फ संगत सुनता था। मेरा काम क्या था, अभी शाम से छुट्टी हुई, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई मैं ठेके पे जाता था, शराब पी ली और घर पे आके सत्संग लाजमी सुनता था। परमात्मा जैसे जैसे परमात्मा सत्संग करते थे, मेरे अंदर क्या पता क्या होता था, मैं घर पे कह दिया था अभी मैं तो सत्संग सुनूंगा, मुझे सत्संग सुनने दो। तो वो घर वाले कहते थे तू क्या सत्संग सुनेगा, तू तो शराब पी रखी है, हमें भी नाटक नहीं देखने देता, हमें फिल्में नहीं देखने देता, तू क्या तू सत्संग सुनेगा। मैं नहीं, मुझे ये सत्संग अच्छी लगती है, मुझे सत्संग सुनने दो, उसके बाद आप जो फिल्म देखनी है, जो नाटक देखने हैं, जो भी धारावाहिक देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ये सत्संग सुनने लो। मैं धंधा सतगुरु के सन में गया हुआ था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है, किसी प्रकार का भी। वहाँ पे पहले मैं बुधराली नाम लिया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे कोई वो व्यवस्था नहीं थी, कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो वो नहीं था। तो मैं सत्संग सुनता रहा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा लगा, तो मैं आश्रम सतलोक आश्रम गया बरवाड़ा में, तो वहाँ से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने के बाद जो मुझे लाभ हुए हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है भग जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई? जी हाँ जी, मेरी शराब छूट गई, मेरा जो स्मोकी बीड़ी पीता था वो छूट गई, और जो मेरे गंदे यार दोस्त बने हुए थे उनसे तो वैसे ही पढ़ना छूटना ही था, क्यों मैं शराब पीता था तो वो मेरे यार दोस्त थे। जब मेरी शराब ही छूट गई तो सब कुछ छूट गया भग जी। मेरे घर में भक्तमती के पेट में रसोड़ी थी भग जी सर जी, तो वो रसोड़ी परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज के सन में जाने से, उनके मात्र एक आशीर्वाद से ही, और जो परमात्मा हमें साधना बताते हैं उस साधना से उनकी रसोड़ी का आज पता नहीं कहाँ चली गई वो रसोड़ी। और मेरे पास मेरा घर नहीं था, मैं एक किराए पर रहने वाला था, क्यों शराबी के पास क्या घर होगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मैं तो परमेश्वर ही कहूँगा उनको, वो परमात्मा हैं, दीन दयाल हैं, वो सृष्टि पर आए हुए हैं, कबीर साहब खुद आए हुए हैं, उनकी इतनी कृपा हुई आज मेरा घर खुद का घर है प्रभु देन से। और मैं अपने इतने सुख है सर जी, भी मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी पर मैं इतने गिना नहीं पाऊंगा, इतने सुख दिए मालिक ने। सर जी मैं पौड़ी चढ़ा रहा था, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो ऊपर से कालब टूट गया, कालब टूटने से मैं नीचे आके गिर गया। तो उस टाइम में मेरे जा तो हाथ टूटना था, जा पैर टूटना था, जा सिर में चोट इतनी भयंकर होनी थी भी बचना ही मुश्किल था। तो इतने भयंकर से पड़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया नीचे से, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो मैं एकदम खड़ा होया, आसपास के पड़ोसी सारे भाग के आए, भी क्या हो गया, मिस्त्री गिर गया, ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिर गया। तो वो देखे भी, वो उठा के मुझे बोले भी क्या हो गया तेरे, मैं मेरे तो कुछ नहीं हुआ है, इतनी ऊंची से वो देखने लगे भी इतनी ऊंची से गिरा है और तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे टूटना था।
मैं मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी मेहर है, उनकी साधना दी हुई साधना करते हैं तो उनकी इतनी मेहर है हम पे, तो हमें हमारा तो बाल बांके नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ सर जी, मैं जा रहा था काम पे, जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आई। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो साधना दी हुई है उस साधना का सुमरन करते जा रहा था, तो पीछे से इतनी स्पीड से गाड़ी आई सर जी, भी आप मानोगे नहीं, भी उस टाइम भी मेरा इतना भी होना था, भी खत्म थी मेरी गाड़ी, तो कुछ नहीं हुआ। एकदम से साइकिल गिरी, थोड़ा गिरा जरूर, मैं गिर के खड़ा होया, एक खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की इतनी दया बगी। और शारीरिक तो आपको बताया भक्तमती के था, और मेरी गुड़िया है एक 14 साल की है, उसके छाती के अंदर इतना दर्द रहता था, उसके अंदर इतना भयंकर दर्द था भी पूछो मत। तो आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो छाती का दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो आज इतनी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सराहते हैं, जो परमात्मा के नियम में रहते हैं तो वो कहते हैं तू तो ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं जो परमात्मा का नियम बताया उस नियम के आधार पे हम चलेंगे तो उस परमात्मा को पालेंगे। जैसे पहले मैं इतना परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, वो सारी छूट गई। मैं उस परमात्मा के जितने गुण घास को उतने थोड़ी है। सर जैसा कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, जे सच्चा गुरु मिल जाए उसको बदलने से पाप है। जो झूठा गुरु मिलते रहे तो उसको बदलने से कोई पाप नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन मना अर्चन करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई उसकी गति होती है, ना कोई लाभ होता है। ये गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो झूठे गुरु को बदलने से कोई वो नहीं है उसको। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं, अन्य संत जो ज्ञान बताते हैं वो झूठ है? सर जी ऐसे है, जो वो धनसत सतगुरु के से मैं नाम दीक्षा ले रखता, उन्होंने शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उनको ज्ञान होता तो हमें जरूर ज्ञान बताते। शास्त्र के बारे में तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा है भी गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, जिसके शरण में जाने से जन्म मरण के मोक्ष से बच जाता है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सभी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी ऐसे है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे गुरु हैं। अध्यात्म का ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं? संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वही सही है, क्योंकि वह शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। और जो जितने भी बाकी गुरु बने हैं, झूठे गुरु बने हैं, वो उनको तो शास्त्र को खुद को ज्ञान नहीं है, वो क्या भक्ति कराएंगे। और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेगा वो ही सतलोक जा पाएगा। और वो उनके शरण में आने से मेरे देखो ना, मेरे को कितनी पीड़ा थी, कितने दुख थे मेरे ऊपर, कितना पहाड़ दुखों का था, सारे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उन्होंने सच्ची साधना बताई है। उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी साधना बताई है जिससे इतने सुख हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, तो गिनती करनी मुश्किल हो जाती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहला तो मैं अपने जो एरिया समाज है, एरिया में है जितने भी भक्त हैं, जो पहले तो मैं मेरे माता पिता को यही कहूँगा भी वो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। उनको इतनी पीड़ा है शरीर में, मानसिक आर्थिक सारी हर से ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हैं, और देवी देवता की भी वो पूजा करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।